केंद्र सरकार की एक अति महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 में फर्स्ट स्टेप में बंद हो गई थी। लोगों को तभी से इंतजार था कि इसका दूसरा फेज कब शुरू होगा। 2024 में इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो विभाग है वहां पर किस तरीके से लोगों को लाभ दिया जाए, इसको लेकर तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों की मीटिंग भी हो चुकी है। हमने प्रधानमंत्री आवास विभाग में गए और जाना कि किस तरीके से इस योजना को लेकर तैयारी की जा रही है। हमने वहां के अधिकारियों से भी बात की। सर, प्रधानमंत्री आवास योजना का फेज 2 शुरू हो रहा है, कैसा क्या रहेगा थोड़ा सा बताएं। हाँ, 17 सितंबर 2024 को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया था। तो पूर्व में प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 से प्रथम चरण इसका चल रहा था, जिसका प्रथम जब इसका आरंभ किया गया था तब ये 2022 तक के लिए था कि सबके लिए आवास 2022। फिर इसे भारत सरकार ने 2 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया था, उसमें वृद्धि की थी। अभी 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा द्वितीय चरण का शुभारंभ किया गया है। पहले चरण में ये योजना में 5 कंपोनेंट थे। BLC था, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिसके अंतर्गत लाभार्थी को राशि जो शासन द्वारा निर्धारित है, केंद्र एवं राज्य द्वारा, वो निर्धारित किस्तों में दी जाती थी। वो अपने भवन इकाई का निर्माण स्वयं करता था। द्वितीय इसका एक और कंपोनेंट था AHP, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप। तो इसमें जो स्थानीय निकाय हैं वो किफ़ायती आवासों का निर्माण कर रहे थे। तो ऐसे लोग जिनके पास ना भूमि है और ना कहीं आवास है, उनको पात्रता अनुसार उनमें आवास दिया जा रहा था। और एक था CLSS, जिसमें ऐसे लोग जो लोग होम लोन ले रहे थे, अपने बड़े घर बना रहे थे, आवास ऋण विभिन्न बैंकों के माध्यम से प्राप्त हो रहा था, उस पर उन्हें इंटरेस्ट सब्सिडी प्राप्त हो रही थी, जिसे CLSS कहते थे, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। और एक इसके अलावा भारत सरकार पिछले वाले चरण में एक था अफोर्डेबल हाउसिंग इन रेंटल कॉम्प्लेक्स। तो उसमें था कि जो अन्य शहरों से जो लोग आते हैं, जो कम अवधि के लिए शहर में आते हैं, उनके लिए एक सस्ता किराए का घर उपलब्ध कराने का जो सरकार की मंशा थी, उसके लिए एक विकल्प वो दिया गया था, क्योंकि उनके अल्प अवधि के लिए भवन प्राप्त नहीं हो सकते, किराए को 1 महीने 2 महीने के लिए देता नहीं है। तो इस तरह से एक रेंटल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना था। और एक था इन सीटू स्लम रीडेवलपमेंट, जो जहाँ पर स्लम बस्तियाँ हैं, कच्ची मलिन बस्तियाँ हैं, उन्हीं लोगों के लिए वहीं पर घर बना करके उन्हें देना। तो अन्य जैसे जिन शहरों की भूमि का कीमत या मूल्य जहाँ अधिक है, उन शहरों ने इस तरह का योजना लागू किया कि स्लम को छोटा किया और शेष को बिल्डर्स को दे करके उसी के पैसे से पुनः नए घर बनाए गए और उन लोगों को उसमें शिफ्ट किया गया। लेकिन भारत सरकार ने जो 2.0 द्वितीय चरण आरंभ किया है, उसमें मुख्यतः जो है 4 कंपोनेंट है, प्रभाग हैं। पहला जैसा BLC था, पूर्व में था कि लाभार्थी स्वयं ने अपने घरों का निर्माण कराएगा, शासन से उसे अनुदान राशि प्राप्त होगी। द्वितीय अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, जो किफ़ायती आवास स्थानीय निकाय द्वारा बनाया जाना था, वो यथावत है। एक स्कीम जो पहले CLSS के नाम से थी, उसे ISS किया गया है, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम। इसमें होम लोन की जो पहले राशि थी वो 6.5 लाख तक थी, जिस पर इंटरेस्ट सब्सिडी प्राप्त होती थी। इसको भारत सरकार ने बढ़ा करके 25 लाख तक की राशि पर अब सब्सिडी अनुदान प्राप्त हो सकेगा। 35 लाख का यदि कोई आवास खरीदता है तो उसे 25 लाख तक का होम लोन उसे सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलेगा। रेंटल कॉम्प्लेक्स जैसा पूर्व में था, उसे भी यथावत रखा गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग जो रेंटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसे यथावत ही रखा गया है। अच्छा, इसमें ये कब से योजना शुरू होने की कुछ संभावना है? जैसा अभी आपको अवगत कराया कि 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और केंद्र द्वारा इसकी दिशा निर्देशिका भी जारी कर दी गई है। राज्य शासन ने माननीय राज्य मिशन संचालक महोदय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी निकायों की एक बैठक ली थी। उन सुझाव चाहे गए थे, सभी ने अपने अपने अनुसार सुझाव दिए हैं। अभी अनुमानतः ऐसा है कि 31 दिसंबर 2024 को प्रथम चरण पूर्ण हो रहा है, वो उसके पश्चात नई योजनाएं लागू की जा सकेंगी।
जो अनुमानित है, जैसा शासन ने बीसी की बैठक में अवगत कराया था। मतलब 2031 तक लोगों को मतलब कागज अपने जमा करना पड़ेंगे, मतलब 31 दिसंबर 2024 तक। अभी चूंकि हम लोग अभी कोई आवेदन नहीं ले रहे हैं, अभी निर्देशों का हम लोग भी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही निर्देश हमें प्राप्त हो जाते हैं हम आवेदन प्रारंभ कर देंगे लेना। अच्छा सर, आपका नाम और पता? मेरा नाम अशोक दुबे है, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना देखता हूँ देवा। देवास में।